सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, आज से हम आपको क्लास 10th सब्जेक्ट आपका साइंस, इसमें फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको एक एक न्यूमेरिकल समझ में आएगा, ठीक है। और यही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड में और अदर बोर्ड में भी ये फंस सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम यूपी बोर्ड के लिए कराएंगे ये, ठीक है। लेकिन आप अदर बोर्ड से हो और आपके सिलेबस में ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। सिलेबस में आपके ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। लेकिन हम जो है आपको जो क्वेश्चन कराएंगे वो यूपी बोर्ड के हिसाब से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये आपका पार्ट 1 है, यानी वीडियो 1 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दोस्तों सबसे पहले हम ये संबंध सीखेंगे, फिर इस पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कराएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से लिखिए, गोलीय 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 दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यानी F बराबर R/2, ठीक है। यानी जो हमारी फोकस दूरी होगी वो इस वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है। तो ये संबंध है किसमें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, किसकी, गोलीय दर्पण की, ठीक है। यहाँ पर ये जो F है दोस्तों, F जहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ F ये क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है। फोकस दूरी, ठीक है। और ये R क्या है दोस्तों, ये R क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। किसकी, गोलीय दर्पण की, ठीक है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारी गोलीय दर्पण की ये वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, ये इसकी दुगनी होती है, ठीक है। अगर यहाँ से R बराबर निकालें हम, R बराबर निकालें तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बटे में अगर 1 मान लेंगे तो ये तिरछी गुणा हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इस F से गुणा कर लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, है ना, 2F हो जाएगा। और ये R से गुणा करेगा 1, तो क्या हो जाएगा, R। तो R बराबर 2F हो जाएगा। तो ये भी एक सूत्र हो गया, ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या पूछे तो ये वाला फार्मूला लगा देना, और अगर फोकस दूरी पूछे तो ये वाला लगा देना, ठीक है। तो चलिए मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ दोस्तों, ठीक है। वैसे आप यहाँ तक करना, ठीक है। मैंने ये आपको और आगे एक फार्मूला बना दिया इसी में से निकाल के, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल हल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला न्यूमेरिकल है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। फोकस दूरी कितनी होगी वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, लिखेंगे गिवन दैट, इसको हिंदी में मैं एक बार लिखकर बता देता हूँ आपको, ठीक है। गिवन दैट को हिंदी में लिखेंगे दिया है कि, ठीक है। आपको पेपर में केवल एक लिखना है, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखिए गिवन दैट, या फिर ऐसे लिखिए दिया है कि, ठीक है। फिर आपको जो इसमें दिया है वो लिख लेना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या दिया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या
और वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। ये हमने आपको बताया यहाँ पे देखिए दोस्तों आर, ये क्या है आर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो इसमें वक्रता त्रिज्या हमको गिवन है, यानी वक्रता त्रिज्या इसमें दी हुई है, कितनी है देखिए आर, वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एफ बराबर ज्ञात करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। एफ क्या है दोस्तों, फोकस दूरी है, यहाँ पे मैंने लिखा है एफ, ये देखिए एफ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। क्लियर है, आपको एक एक बात समझ में आएगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, है ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हमको एफ का मान निकालना है, आर बराबर हमको इतना दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, देखिए यहाँ से दोस्तों हमको पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, एफ बराबर आर बटे 2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, ठीक है, देखिए लिखेंगे बी नो दैट, बी नो दैट, मैं इसको हिंदी में लिखकर बता देता हूँ आपको, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। तो आपको पेपर में एक लिखना है, ठीक है, चाहे आप इस प्रकार से लिखिए बी नो दैट, या फिर इस प्रकार से लिखिए हम जानते हैं, दोनों मत लिखना, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2 होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमको निकालना है एफ का मान, ठीक है। तो लिखेंगे एफ बराबर आर का मान गिवन है दोस्तों, कितना है 10 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 10, ठीक है, बटे 2 लगाएंगे, ठीक है, काटेंगे 2 एकम 2, ठीक है, और 2 पंजे 10, ठीक है, कितना आ गया ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी एफ बराबर कितना आ गया, एफ बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फोकस दूरी कितनी है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो भी सवाल में दिया है उसको लिख लेना है, ऐसे करके गिवन दैट, या फिर ऐसे करके दिया है कि, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर बराबर हमको 10 सेंटीमीटर दिया है इसमें वक्रता त्रिज्या, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दी है, और एफ बराबर हमसे ज्ञात करवा रहा है कि फोकस दूरी क्या है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एफ बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि एफ बराबर आर बटे 2 ये सूत्र होता है, ठीक है, यानी फोकस दूरी कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो आर का मान यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दी 10 सेंटीमीटर, और 2 ये बटे वाले 2 आ गए, ठीक है, 2 से 2 काट दिया तो कितना आ गया 5, तो एफ बराबर कितना आ गया 5, ठीक है, ये 5 आ गया, ठीक है। तो एफ का मान कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मीटर है तो मीटर आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो एफ बराबर 5 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है दोस्तों, और ये 2016, 17, 18 में आया है, ठीक है, और ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है, और ये प्रश्न आपका 1 नंबर या 2 नंबर में ही आएगा, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन या फिर हल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है,
अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप लिख सकते हैं गिवन दैट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं दिया है कि, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को एकदम फॉर्मेट में सॉल्व करिएगा, तभी तो नंबर मिलेगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि, क्या दिया है, देखिए यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, वक्रता त्रिज्या, किसकी वक्रता त्रिज्या है, ये गोली दर्पण की। इसको किससे लिखते हैं हम, कैपिटल आर से लिखते हैं, अभी आपको बताया था, ठीक है। तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी एफ का मान पूछ रहा है ये, ठीक है। फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लिखते हैं एफ से, ठीक है। तो एफ का मान ये पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एफ बराबर अब क्या होता है, देखिए एफ बराबर हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एफ बराबर आर बटे 2, ठीक है, आर बटे 2, ठीक है। ये एफ छोटा बनाइएगा दोस्तों, ठीक है, एफ बराबर आर बटे 2, ठीक है। तो एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर, अब आर का मान कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है, बटे कितना है ये 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 धाई 20, ठीक है। तो एफ का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, एफ का मान आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। 10 कितना आएगा, ये 10 सेंटीमीटर में है ना, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है। सी एम हो तो सी एम ही लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो एफ का मान कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, इतने सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इसका जो है फोकस दूरी क्या है, यानी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे यूपी बोर्ड में, तो आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐसा बन सकता है, ठीक है। यानी शॉर्ट आंसर में बहुत ही मतलब यही प्रश्न ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर ये आपने अच्छे से कर लिए, ठीक है। तो देखिए, और 1-1 नंबर करके ही आपके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर 1-1 नंबर आपका कटता रहेगा तो आपके कम नंबर हो जाएंगे ना, हाँ। तो इसलिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ऐसे ही सॉल्व करना है पेपर में, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है कि या फिर गिवन दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक है, देन नहीं दैट, ठीक है, टी लगाएंगे ये, ठीक है, THAT, ठीक है, और ये भी है, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है। क्या गिवन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी इसमें अब एफ का मान कितना गिवन है, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर हमको निकालना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, बी नो दैट, लिखेंगे बी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि F बराबर R बटे 2 होता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से R का मान चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R बराबर हो जाएगा 2F। कैसे हो गया ये, मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, कि ये R यहाँ पे बटे में इसको 1 मान लेंगे, ठीक है, ऐसे बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इस 1 से इस R की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस R की गुणा करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे इनकी, ठीक है। तो R ये आ जाएगा, R बराबर का निशान ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये F इस 2 से गुणा कर लेगा तो 2F हो जाएगा, तो ये हो गया 2F, ठीक है। तो देखिए अब R बराबर 2 लिखेंगे, ये 2 लिख दिया, ठीक है।
और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है, वहाँ पे गुणा का निशान होता है, ये लगा दिए गुणा का निशान। ठीक है, इस ऐप का मान यहाँ पे गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 30। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे अगर कन्फ्यूजन है तो, ठीक है, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 30 की और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दूनी के 60 आ जाएगा ना, 30 दूनी के 60 ऐसे करके लिख लीजिए आप, 2 गुणे 30। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 2 की 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा ना, तो ये 60 हो गया। ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे, ये किसका मान आ रहा है, आर का आ रहा है। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया 60, ये सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर था एफ, इसलिए 60 सेंटीमीटर लगा दिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो सवाल सीखा है सेम उसी सवाल की तरह हमने एक सवाल और लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं, या फिर गिवन दैट लिख लीजिए इंग्लिश में, या फिर लिखिए हिंदी में दिया है कि, क्या दिया है दोस्तों, दिया है कि f बराबर, सॉरी दोस्तों इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, यानी f बराबर, ठीक है, f बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं, हम जानते हैं f बराबर r/2 ये होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, r बराबर 2f हो जाएगा ना, क्योंकि हमको r का मान निकालना है, तो हमने इस 2 की गुणा करा दी इसमें, तो ये हो गया 2f और बराबर ये r। ठीक है, बटे में 1 मान लेते हैं तो इसकी गुणा करा देते हैं। ठीक है, यानी r की 1 से कराएंगे तो r हो जाएगा। ठीक है, और f की 2 से कराएंगे तो 2f हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर का निशान ये आ गया। ठीक है, तो इसकी तिरछी गुणा कराइए दोस्तों। ठीक है, ये लीजिए, ये आपको पेपर में नहीं करना है। ठीक है, ये इस प्रकार से पेपर में नहीं करना है, पेपर में केवल आपको लिखना है f बराबर r/2, फिर ये लिख देना है r बराबर 2f। ठीक है, ये मैंने तो आपको ये करके बताया है। ठीक है, ऐसा पेपर में मत करना दोस्तों, पेपर में केवल आपको क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि f बराबर r/2। ठीक है, फिर ये लिखना r बराबर 2f। ठीक है, तो देखिए अब r बराबर 2 ये आ गया। ठीक है, गुणे f का मान क्या है दोस्तों, f का मान देखिए 80 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80। ठीक है, 80 लिख दिया। अब इसकी गुणा करेंगे 80 की 2 से, तो 8 दूनी की 16। ठीक है, ये 0 आ गया, कितना हो गया 160 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका मान आया है, ये r का, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 160 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको होमवर्क दे दिया। ठीक है, ये आपको घर से करना है और आपको इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, ऐसे लिखना है क्वेश्चन 5 का आंसर, फिर इसका आंसर जितना भी आए वो आपको टाइप करना है कमेंट में। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखना है क्वेश्चन 6 आंसर, फिर इसका जो आंसर जो आए वो आपको उसमें टाइप कर देना है कमेंट में। ठीक है, फिर मैं आपका आंसर चेक कर लूँगा। ठीक है, और आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, और हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपको, ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसी वक्रता त्रिज्या पर आधारित आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी वो ऐसे कहेगा कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए,
या किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, फिर अवतल दर्पण के वो प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट वो सब कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।